यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये क्वेश्चन आपका प्रॉफिट और लॉस से है। इसमें कुछ नहीं है कि एक फ्रिज 18,000 में खरीदा गया, 2 वर्ष के बाद उस पर 2500 रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा यानी कि रिपेयरिंग कराने में लगा और उसको बाद में बेच दिया गया कितना में, तो 12,300 रुपये में ही इसको मात्र बेच दिया गया। तो स्वाभाविक बात है कि क्या होगा, हानि होगा, और आपको बताना था कि हानि कितना % का होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जब भी अगर किसी भी सामान पे एक्स्ट्रा जो खर्चा करते हैं, मरम्मत करते हैं या फिर उसको रिपेयरिंग कराते हैं या फिर उसको ट्रांसपोर्टिंग में ले जाने का जो खर्चा होता है वो हमेशा क्या होता है, तो क्रैमुल में ऐड होता है। किस चीज में ऐड होता है, क्रैमुल में। तो क्रैमुल कितना था, 18,000 और 2500 रुपये उस पर मरम्मत पे क्या किया गया, खर्चा किया गया। तो टोटल जो सीपी होगा यानी कि कॉस्ट प्राइस जो होगा वो कितना हो जाएगा, 18,000 और 2,000 यानी कि 20,500 रुपये वो फ्रिज पे हमको पड़ गया टोटल। 18,000 में तो हम खरीद के लाए थे और 2500 रुपये उस पर रिपेयरिंग कराए, तो वो भी पैसा हम ही देंगे, यानी कि हमको कॉस्ट प्राइस कितना पड़ गया, तो 20,500। अब सिंपल सा बात है कि आपको दिया गया था कि इसको बेचा कितना में गया, 12,300 रुपये में, यानी कि आपको पता है कि लॉस लगा है। कितने का लॉस लगा है, तो हम इस दोनों का अंतर निकालते हैं, यानी कि 8,200 रुपये का लॉस लगा है। अब लॉस का परसेंटेज बताना है तो हमेशा सीपी पे निकलता है जो कि आपका है 20,500 और गुना कर लेंगे 100 से। बस इतना ही काम करना था। देखिएगा 00 से ये 00 चला गया। अब हम काटेंगे इसको 5 से, 5 से कटेंगे इसको कितने बार में, 41 बार में। 5 से ये कट जाएगा, 16 × 80 होता है 4 और 0। अब देखेंगे कि 41 से ये कट जाएगा कितने बार में, तो 4 बार में, यानी कि 40 बार में कट गया। आपका आंसर आ गया कि 40% का उसको क्या हुआ है, तो लॉस हुआ है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसा क्वेश्चन प्रॉफिट और लॉस का बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन होता है, ध्यान से पढ़िएगा, इसको फिर से समझने का कोशिश कीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो कहीं भी कमेंट बॉक्स में आप इसको कर सकते हैं, हम इसको फिर से बताने का प्रयास करेंगे। चलिए, ये हमारा नया चैनल है और दोस्तों आप लोगों से ही उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को ग्रो बहुत जल्दी करवाएंगे। व्यूज़ बहुत कम आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक कमेंट और क्या बोलते हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाने की कोशिश कीजिए क्योंकि चैनल को ग्रो कराना आपका काम है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का है और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। आप इसको एकदम आराम से बनाइएगा। देखिए सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बनाते समय होता क्या है कि हड़बड़ी ज़्यादा पकड़ लिए रहता है, तो हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाइएगा तो गड़बड़ा जाएगा, समझे। ये 1 नंबर का सवाल है, एक क्वेश्चन आपका गलत होगा तो 1.25 मार्क्स आपको नहीं मिलेगा और सही हो जाएगा तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। तो गलती नहीं करना है, बस इस पर ध्यान देना है, आराम आराम से बनाना है। इसको हम क्या बताए थे कि जहां भी प्लस और माइनस आपको दिखे वहां से बॉक्स को चेंज कर लेंगे, यानी कि ये बॉक्स के अंदर आ जाएगा क्योंकि इसके बीच में प्लस माइनस नहीं है, यहाँ पे था। अब यहाँ के बाद फिर से क्या होगा, यहाँ तक आपका बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या होगा, ये तो +2 है तो ये तो सिंगल बॉक्स में रहेगा। अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, पूरे का पूरा एक बॉक्स में आ जाएगा। अब हर बॉक्स से क्या मान आ रहा है उसको आप लोग देखिएगा, ध्यान रखेंगे। इसमें सबसे पहला काम किसका करेंगे, तो का। यहाँ पे देखेंगे 14 चौका 56 हो गया। अब देखिए 7/56 यानी 7 भागे 56 का मतलब हो जाएगा 1/8। क्या हो जाएगा, 1/8। अब 2 गुना में है तो ये 4 हो जाएगा, यानी कि इस बॉक्स से हमको आ गया 1/4। अब यहाँ पे समझेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है तो ये हो जाएगा -2। ये ब्रैकेट क्या दिया, -2। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये भाग है तो भाग क्या हो जाएगा 5/4 और गुना में क्या है -2। तो 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, आपका आ जाएगा क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका -5/2। यहाँ पे ध्यान देंगे -5/2। अब ये +2 है तो +2। चलिए ये बॉक्स तो 2 का 2 ही देगा। अभी हम बीच का सिंबल नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे माइनस है उसको भी छोड़ देंगे। अब इसका काम करते हैं हम लोग। तो 8 दिया कितना हो जाएगा 24। अब 6/24 है और ऊपर में क्या है 6 दूना 12, तो 12 दूना 24 कट जाएगा, यानी कि 1/2 यहाँ से आ जाएगा। अब ध्यान देंगे कि यहाँ पे कौन सा साइन था, माइनस था। 2 के आगे कौन सा साइन था, प्लस था। यहाँ पे कौन सा साइन, माइनस था। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देख लेते हैं कि माइनस और माइनस 2 साइन एक जगह नहीं रहेगा, तो माइनस माइनस गुना होकर के क्या होता है, प्लस हो जाता है। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन 80% बन चुका है। अब ध्यान देने वाला बात ये है आपका कि यहाँ पे देखिएगा ये 5/2 है, तो 5/2 को हम क्या लिख सकते हैं पूर्णांक के रूप में, 2.1/2 लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख दिए 2.1/2। ये क्यों लिखे हैं, बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए, इसीलिए हम इसको लिखे हैं। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये देखिएगा ये प्लस में है 1/2 और ये माइनस में है 1/2, सिर्फ 1/2 इसका कटेगा, बस सिर्फ क्या कटेगा 1/2। अब यहाँ पे देखेंगे 2 भी प्लस में है 2 भी प्लस में है, तो क्या हो जाएगा 2 और 2 4 हो जाएगा। 2 और 2 कितना हो गया 4, और ये भी आपका प्लस में था 1/4।
अब यहाँ पे आपको पता है कि अगर एक फ्रैक्शन हो और एक क्या हो, एक फ्रैक्शन हो और एक पूर्णांक हो, तो दोनों के बीच में प्लस का साइन रहता है, तो प्लस का साइन हम सीधे सीधे हटा देते हैं, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 4.1/4। यहीं से आपका आंसर आ गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फिर से समझ लेंगे, आराम से इसको निकालेंगे हम लोग बॉक्स का वैल्यू। ठीक है, हर बॉक्स से क्या क्या आएगा। यहाँ पे इसका वैल्यू माइनस में आ रहा था और ये माइनस ऑलरेडी पहले से था, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया है। चलिए समझ में आ गया होगा आई होप। चलिए अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका HCF का है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि HCF निकालते कैसे हम लोग। तो पावर के रूप में सारा चीज दिया हुआ है, P का वैल्यू दिया है, Q का दिया हुआ है और R का वैल्यू दे रखा है। तो हम लोग को जब HCF निकालना होता है तो हम सबसे पहले ढूंढते हैं कि तीनों में कॉमन कौन सा है, यानी कि जो तीनों में मौजूद हो। तो A है और C है, तो A लिख दिए और C लिख दिए। अब आपको चाहिए क्या, ये मत समझिए कि यही आंसर हो जाएगा, ये भी आपके पास ऑप्शन में है। ध्यान रखिएगा कि जब भी HCF निकालेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे कम पावर को रखते हैं। किसको रखते हैं, सबसे कम पावर को रखते हैं। तो A का जो सबसे कम पावर है वो कितना है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। एक यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 15 है, तो सबसे कम क्या हुआ, 3 बैठा देंगे। अब उसी तरीके से C का जो सबसे कम पावर होगा वो क्या होगा, तो 5। ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर B। कुछ नहीं करना था, बस यहाँ पे आपको कॉमन चुन लेना था कि तीनों में कॉमन क्या है। देखिए बी आपका क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि बी आपका इस जगह पे नहीं है, तीनों में नहीं है, भले 2 में हो लेकिन तीनों में नहीं है। तो हमको वही चीज लेना है HCF निकालते समय जो तीनों में मौजूद हो। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग को पता है कि आप लोग को शायद समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा तो इस सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा प्लीज। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट और लॉस का ये क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 14.5% और 10.5% की छूट पर बेचे जाते हैं, यानी एक बार कितना में बेचा गया, तो 14.5% के डिस्काउंट पर और एक बार 10.5% के डिस्काउंट पर। तो दोनों जगह विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो 48 रुपए है। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि परसेंटेज में कितना का अंतर हो गया, 10.5 और 14.5 कितने का अंतर होगा, तो मात्र 4% का अंतर होगा, जो कि रुपए में दे रखा है कितने रुपए के बराबर है, 48 रुपए के बराबर है। और डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पे होता है, तो ये डिस्काउंट हो रहा है तो अंकित मूल्य कितना परसेंट होगा, तो 100% होगा। 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से आप आराम से। 12 को 100 से गुना करेंगे तो 1200 रुपए। ये आपका जो निकल के आया है वो क्या निकला है, तो अंकित मूल्य निकला है। आपसे पूछा जा रहा है कि क्रय मूल्य क्या होगा, और एक लाइन और दे रखा है कि यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक हो। अंकित मूल्य किससे अधिक हो, तो क्रय मूल्य से 25% अधिक हो। इसका मतलब है कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, और ये किससे अधिक है 25%, तो क्रय मूल्य से अधिक है, यानी नीचे वाला वैल्यू क्या होगा, क्रय मूल्य होगा, तो इससे 1 अधिक, यानी कि 5, 4 से 1 अधिक होगा तो 5 क्या हो जाएगा, आपका अंकित मूल्य होगा। अब आपको बताना है कि अगर 5 अंकित मूल्य है तो 4 का वैल्यू क्या होगा, यानी कि अंकित मूल्य का मान तो यहाँ पर रुपया में निकल के आ गया हुआ है, तो आप सिंपल सा कर लेंगे कि 5 का मतलब 1200 रुपए, तो 4 का मतलब क्या होगा, यही चीज आपसे पूछा जा रहा था। सीपी आपसे पूछा गया था, तो सीपी का वैल्यू 4 है। 5 से इसको काट लेंगे, कितने बार में जाएगा, 240 बार में जाएगा, और ये हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो 4 चौका 16, 4 दूना 8 और 1 9, यानी कि आपका सीपी जो था वो कितने रुपए हो जाएगा, 960 रुपए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट को समझना था कि आपको देखिए अप्रोच मेन होता है। अगर आप क्वेश्चन को बनाने का लॉन्ग मेथड प्रोसेस यूज करते हैं तो आपका टाइम भी बर्बाद होगा और आपका हो सकता है कि कहीं कैलकुलेशन में गलती भी हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग प्रोसेस से आपका कैलकुलेटिव ज्यादा बनता है। और ये आपका फ्रैक्शन मेथड है, फ्रैक्शन मेथड आपके बहुत काम की चीज है। एक बार अगर आप इस कंसेप्ट को समझ गए तो आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन को आप फ्रैक्शन मेथड पर उड़ा सकते हैं, परसेंटेज के क्वेश्चन को, प्रॉफिट लॉस को, या फिर डिस्काउंट के क्वेश्चन को। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि आपका अगला क्वेश्चन क्या है। ध्यान रखेंगे प्रॉफिट और लॉस से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ये क्वेश्चन भी आपका प्रॉफिट और लॉस से ही। बस यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको क्या ध्यान रखना है, क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझ जाना है। देखिए एक वस्तु को 340 रुपए में बेचने पे एक व्यापारी को कितने का हानि हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है। एक बात समझिएगा, ये जो आपका सीपी होता है, सीपी हमेशा कितना परसेंट होता है, 100%, यानी कि अगर इससे कम में बेचेगा तो उसको लॉस होगा, इससे ज्यादा में बेचेगा तो उसको प्रॉफिट होगा। ये आपका बीच का लाइन होता है 100%। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि 100% में अगर खरीद करके लाया है, 20% की हानि सह के बेच रहा है, तो 80% पर तो बेचा होगा। परसेंटेज में कितना में बेच दिया, 80% पर, और वही 80% का मतलब है कि कितने रुपए में बेच रखा है वो, 340 रुपए में बेच रहा है।
अब आपसे आपके क्या पूछा है कि 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा। तो देखिए 100% में खरीदा था और लाभ उसको 15% ज्यादा कमाना है तो उसको बेचना होगा कितना में, 115% में। बस इसी का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि दाहिना बट्टा बायां गुना बगल वाला। बस यही काम कर लेना है आपको सारे क्वेश्चन में। बगल में कितना, 115। अब इससे गुना कर लेंगे, आपका आंसर आ चुका है। यहाँ पे देखेंगे कटने वाला है क्या, 2 से कट जाएगा, 4 बार में 2 से कटेगा, ये 17 बार में, ये पॉइंट में है सारा। अब आप देख सकते हैं कि 17 को 115 से गुना करना है तो 17 × 5 = 85 बचेगा 8, 17 एकम 17 8 25 बचेगा 2, 17 एकम 17 और 2 19। 1955 को 4 से डिवाइड करेंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 4 × 4 = 16 बचेगा 3, 35 यानी कि 4 × 8 = 32। आपको दिख रहा है, यहीं से आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। बस देखिए ज्यादा कभी कभी पूरा का पूरा कैलकुलेशन करने में भी आप समय बर्बाद मत करिएगा, क्योंकि यहां से आपको 4 और 8 आ गया, आपको नजर आ गया कि 4 और 8 आपका ऑप्शन नंबर सी में ही है, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, क्योंकि दूसरा तो आपको 4 और 8 पे दिख नहीं रहा है। देखिए होता क्या है कि एग्जाम में आपको सेकंड का भी इंपॉर्टेंस रहता है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को सोल्व भी कर लिए हुए तो उसको टिकने में ये गलती मत कीजिएगा, सेकंड का भी महत्व रहता है। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का भी कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, लेकिन आपको टाइम नहीं गंवाना है। इसको भी बनाने का हम बढ़िया सा अप्रोच आपको बता देते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चन में ज़्यादा कोई आपका डाटा नहीं दे रखा है। आपको क्या कह रहा है कि किसी निश्चित धनराशि पर, धनराशि भी नहीं दिया है, निश्चित वार्षिक दर से यानी रेट भी नहीं दे रखा है, सिर्फ आपको 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपया मिल रहा है तो 1188.6, और उसी राशि पर उसी समान दर से प्राप्त साधारण ब्याज कितना है 2 साल में 1080 रुपया। देखिए 2 साल में किसी राशि पर जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 1188 रुपया 60 पैसा है, और 2 साल में उसी राशि पर उसी रेट से आपको कितना साधारण ब्याज मिल रहा है तो 1080 रुपया मिल रहा है। अब आपको बताना है कि उसी राशि पर उसी समान दर से 3 वर्ष में प्राप्त जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा और साधारण ब्याज होगा उसका अंतर कितना होगा। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को बनाते समय। देखिए 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा वो 1188.6 है, और 2 वर्ष में जो साधारण ब्याज है वो 1080 रुपये है। तो साधारण ब्याज या और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों जो होता है वो फर्स्ट ईयर के लिए एकदम सेम रहता है। तो आप यहां से निकाल सकते हैं कि अगर 2 साल में साधारण ब्याज 1080 है तो 1 साल में साधारण ब्याज कितना होगा तो 540 हो जाएगा। ठीक है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों क्या होता है तो फर्स्ट ईयर के लिए बराबर होता है। ठीक है, ये कहां से आया है तो 1080 रुपये 2 साल का है तो 1 साल का 540 हाफ हो जाएगा, तो 540 रुपये। साधारण ब्याज भी है फर्स्ट ईयर का और क्या है चक्रवृद्धि ब्याज भी फर्स्ट ईयर का कितना है 540 है। अब जो दूसरा साल होगा तो चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे साल में क्या हो जाएगा कि 540 का यहाँ पे देखिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज भी आपका दूसरे साल 540 ही लगेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है ब्याज का भी ब्याज लगता है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा। तो अब बताइए 1188 में से अब क्या घटा लीजिएगा 540 को घटा लीजिएगा तो सेकेंड ईयर का ब्याज निकल जाएगा, यानी कि सेकेंड ईयर का जो आपका CI होगा वो कितना होगा 1188.6 में से आपको कितना घटा लेना है 540 घटा लेना है, यानी कि ये आपका आ जाएगा कितना 0.6, 8 से 6 गया तो 8 से 4 गया तो 4, 8 से 5 गया तो 3, और ये हो जाएगा अरे सॉरी गलती हो रहा है। यहाँ देखिए 8 से 0 जाएगा तो 8, 8 से 4 जाएगा तो 4, और ये हो जाएगा 5, यानी कि सेकेंड ईयर का जो CI होगा वो कितना होगा 548.6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना क्या है कि ये कितना बढ़ गया, अरे यार फिर गलती हो रहा है कहीं 540 1188, ठीक है 0.6, 8 से 0 8, 8 से 4 जाएगा तो 4, हाँ चलिए ठीक है, ये कितना है 548.6 हो गया। अब यहां पे आपको दिख रहा है कि ये कितना बढ़ रहा है 88, कहीं गलती हो रहा है क्या जी, यानी कि अब आप बताइएगा कि 540 से ये कितना ज्यादा हो गया तो मात्र 48.6 ज्यादा है, और किससे ज्यादा है 540 से ज्यादा है, और इसको हम परसेंट में बदल लेते हैं तो ये 1 साल में बढ़ गया कितना, 1 साल में कितना बढ़ा एक्स्ट्रा 48.6 बढ़ा, तो इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं और यही आपका रेट होता है। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये 00 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा कट जाएगा आपका, इसको काट लेते हैं तो ये कट जाएगा कितने बार में 9 से कटेगा 6 बार में, 9 से ये कटेगा 9 बजे 45, 9 चौका 36, 6 9 54, यानी कि 9%, यानी कि रेट आपका पता चल गया कि रेट कितना परसेंट है 9% है। अब आप क्वेश्चन को आगे थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 9% के हिसाब से 3 साल में 9% के हिसाब से 3 साल में जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो होता है 29.5%।
कितना परसेंट होता है 29.5%। और जो साधारण ब्याज होता है वो सीधे सीधे इसको गुना कर लेंगे, यानी कि 9% को कितना से गुना करेंगे, रेट गुना टाइम। आपको पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। तो 9 तिया 27%। तो इस दोनों का अंतर जो होगा वो परसेंटेज में कितना आएगा, तो मात्र 2.5% अंतर आएगा। और इसी 2.5% का वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना था। यहां तक समझ में आ गया है। चलिए जगह नहीं है, थोड़ा सा हम डिलीट करेंगे आपको आगे बताने के लिए। चलिए देखते हैं, ऊपर तक तो हो गया है। आई होप कि आपको नहीं अगर हो रहा होगा, दिक्कत हो रहा होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि हम कुछ इसमें से मिटाने वाले हैं। यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि हमको चाहिए 2.5% का वैल्यू। अब आपसे क्या कह रहा है कि 2.5%, भाई किसका 2.5%, तो मूलधन चाहिए। तो मूलधन हमारे पास नहीं भी है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं मूलधन का जिक्र नहीं है, फिर भी हम इसका निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमको क्या निकल के आया था कि रेट जो 9% था एक साल में, वो 9% कितना रुपया था, एक साल का ब्याज कितना था, 540 था। यहां से आप निकाल सकते हैं 9% कितने रुपए के बराबर था, 540 के बराबर। तो आपसे पूछा गया था कि 2.5% का वैल्यू क्या होगा। अब यहां से आप निकाल सकते हैं दाहिना बट्टा बायां गुना बगल में, यानी कि 2.5। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो नीचे आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 9 से ये 6 बार में कट जाएगा, 25 छक कितना हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 150। लेकिन अभी भी आपको ऑप्शन मैच नहीं करेगा। तो ये जो आपका आएगा वो अप्रॉक्स में आता है। तो आप देख सकते हैं कि 150 के नजदीक में सबसे नजदीक में कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं इसका आंसर। अगर ये तरीका आपको नहीं पता है कि 3 साल में 9% के हिसाब से 29.5 कैसे आया है, तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको बता देंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज का एक टेबल होता है पूरा, कि आपको उसमें रहेगा कि कितना परसेंट के हिसाब से 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक का आपका दिया हुआ रहेगा कि कितना परसेंट रेट होता है। अगर वो आपके दिमाग में आ जाता है तो यहाँ से कैलकुलेशन से आप बच जाइएगा। अगर नहीं ये चीज पता है तो फिर आप चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगाइएगा, फिर साधारण ब्याज निकालिएगा, उस दोनों का अंतर निकालिएगा, तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। तो आप सभी के लिए ये जरूरी है कि वो टेबल आप याद कर लीजिएगा। हम किसी वीडियो में बता देंगे, अगर दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कीजिएगा, हम उसको जरूर बताएंगे किसी वीडियो में। पूरा का पूरा टेबल हम लिख करके बता देंगे आपको। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चा इस क्वेश्चन को उड़ा देगा ऐसे ही ओरली। देखिए कह रहा है कि 13 के पहले 5 गुणज हो। गुणज का मतलब होता है पहाड़ा। तो 13 का पहाड़ा पहले लिखिएगा 5 गो, यानी कि 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 पचे 65। अब इसका औसत निकालना था। तो हम आपको बताए थे औसत के समय में, औसत बताने के समय में कि अगर संख्या लगातार हो, लगातार कहने का मतलब क्या हो कि हर दो संख्या के बीच अंतर क्या हो, समान हो। तो भाई ये पहाड़ा है, पहाड़ा का मतलब ये होता है कि वो 13 के गैप पे रहेगा। तो जब अंतर समान होगा तो 5 संख्या है तो औसत हमेशा बीच वाला होता है, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, ऑप्शन नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं था। अगर 6 गुणज का औसत कहता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। अगर 13 छक 78 ये भी रहता तब तो बीच वाला आप नहीं निकाल सकते थे। तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 कर लेंगे, यहां से आंसर आ जाएगा। तो 13 और 78 कितना हो जाएगा, 91/2 करेंगे तो इसका औसत कितना हो जाएगा, 45.5, यानी कि 45.5 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस पे ध्यान देंगे हम लोग कि पहली संख्या, देखिए 3 संख्या है, मान लेते हैं 3 संख्या A है, B है और C है। ये पहले, दूसरी और ये तीसरी। देखिए यहाँ पे जब भी आप नंबर बैठाइएगा कि कौन क्या होगा, रेशियो मेथड लगाइएगा, तो यहाँ पे ध्यान देने वाला बात क्या है कि तुलना किससे किया जा रहा है, इस पे ध्यान देंगे। देखिए पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो जिसके साथ की या से लगा रहेगा उसी को हम लोग सबसे पहले मानेंगे। तो दूसरी की 3 गुनी है तो दूसरी को मान लिए हम लोग क्या मान लेंगे, जो भी मन करे आप 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, 1। दूसरी को क्या मान लिए, 1 मान लिए। तो दूसरी का 3 गुना, यानी कि इसका 3 गुना होगा कौन, पहली संख्या। तो पहली संख्या कितना हो गया, 3। अब फिर आगे पढ़ेंगे कि दूसरी संख्या तीसरी का आधा है। अब ये बताइए कि अगर तीसरी का आधा ये है तो इसका 2 गुना ये होगा, यानी कि C कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब पढ़िए ना, फिर से पढ़ लीजिए कि दूसरी संख्या तीसरी का आधा है। तो देखिए दूसरी संख्या जो है यानी 1 जो है वो तीसरी का यानी कि 2 का आधा है, 2 का आधा 1 होता है। अब आप इसको रेशियो पे बना लिए हुए हैं, ये क्या है, तो रेशियो निकल के आ गया। अब यहाँ पे आपसे कहा गया है कि संख्याओं का औसत कितना है, 60 है। देखिए औसत अगर 60 है, 3 संख्या है तो उसका योग कितना हो जाएगा, एवरेज इंटू नंबर, यानी कि 60 गुना 3 180, यानी कि उस सभी का योग कितना होगा, 180। तो अनुपात में अगर हम जोड़ लेते हैं तो 3 2 5 और 1 6, यानी कि 6 अनुपात कितना के बराबर हो गया, 180 के बराबर हो गया। आपसे पूछ रहा था कि तीसरी संख्या क्या होगा, तीसरी संख्या का मतलब कितना अनुपात है, 2 अनुपात है। बस यही आपको निकालना था। तो 6 से यह कट जाएगा 30 बार में, 1 अनुपात का मतलब 30 आ गया, तो 2 अनुपात का मतलब 60। आपको पता चल गया कि दूसरी संख्या जो है, सॉरी तीसरी संख्या जो है वो कितना होगा, तो 60 होगा। ऑप्शन नंबर डी।
आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन ओरली आप उड़ा सकते थे विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। तो दिमाग को एकदम कॉन्सेंट्रेट करके क्वेश्चन को पढ़िए और उसको अप्रोच, कौन सा अप्रोच आपको लगाना है, किस तरीके से बनाएंगे कि बेस्ट तरीका आपको लगेगा कि टाइम आपका बचेगा, वो तरीका आपको यूज करना है। तो चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को, और ये हमारा इस सेट का सेट नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन है। इस सेट में आपको कोई भी ग्राफ का क्वेश्चन नहीं था, पाई चार्ट का क्वेश्चन नहीं था, इसलिए 25 का 25 क्वेश्चन हम करवा दिए हैं। यानी कि हर सेट में जो क्वेश्चन ग्राफ का रहता है, पाई चार्ट का रहता है, उसको थोड़ा सा ड्रॉ करने में एग्जैक्ट ड्रॉ नहीं हो पाता है, जिसके कारण हम उसको छोड़ देते हैं। हर सेट में लगभग 20, 21, 22 क्वेश्चन होता है, लेकिन इस सेट में आपका प्रॉपर 25 का 25 क्वेश्चन है। और चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और अंत भला तो सब भला। इस क्वेश्चन को पहले आप लोग सॉल्व कीजिएगा। बहुत यानी कि इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा पिछले सेट में कर चुके हैं, 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में, तीनों सेट में आपको मिला होगा इस टाइप का क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि कुछ वस्तुओं को इस प्रकार बेचा गया कि 60% वस्तु का जो क्रय मूल्य था वह 40% वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ पे कुछ नहीं कहा, बस परसेंट देकर के आपको कंफ्यूज कर दिया। अगर यही क्वेश्चन रहता है कि 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो भी आप कर सकते थे। हम आपको क्या बताते थे कि देखिए, जितना वस्तु का सीपी होगा उसको हम लोग एसपी कर लेंगे, और जितने वस्तु का एसपी होगा, सेलिंग होगा, उसको हम लोग सीपी कर लेते हैं। बस यही आपको करना था। यहाँ पे ध्यान देंगे कि क्रय मूल्य कितने वस्तुओं का है, तो 60% वस्तुओं का क्रय मूल्य है। 60% वस्तुओं का क्रय मूल्य है, तो 60% क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। बस इतना करना, उल्टा कर लेना है। अब फिर आगे कहा कि 40% वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, तो भाई ये विक्रय मूल्य है ना 40% वस्तु, तो हम इसको क्रय मूल्य कर लेते हैं। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। अब यहां से हम लोग क्या निकालते हैं, तो रेशियो निकालते हैं। अब रेशियो निकालते समय परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 20 दूना 40, 20 तिया 60, यानी कि रेशियो कितने का आया, 2 और 3 का। अब आप ही सोचिए कि 2 में खरीदे कितना में, 2 में, बेचे कितना में, 3 में, तो प्रॉफिट होगा भाई। तो प्रॉफिट कितने का होगा, तो 1 का प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट परसेंट हमेशा हम लोग सीपी पे निकालते हैं, यानी बट्टा में क्या जाएगा, 2, और 1/2 को परसेंट में बदलते हैं, 100 से गुना करके परसेंट का साइन लगाते हैं, आपका हो जाएगा 50, यानी कि 50% आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। और आई होप कि आपको ये भी सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ये भी सेट आपका बिल्कुल ढंग से क्लियर हो चुका होगा। और जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करवा रहे हैं उसको आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे, 1 बार 2 बार बना लेंगे, ताकि अगले सेट में उस तरीके के क्वेश्चन आए तो आपको दिक्कत ना हो। चलिए, हम आपके साथ बने हुए हैं, आप भी हमारे साथ बने रहिए। और पर डे सुबह और शाम को, यानी कि हम 2 टाइम आपको वीडियो अपलोड करते हैं, दोनों टाइम आप लोग रेगुलर रहिएगा। यानी अब नोटिफिकेशन तो ऑन हो ही गया होगा आप सभी का, अगर नहीं किए होंगे, बाय द वे मिस्टेक हुआ होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास इसको लिंक भेज करके शेयर करवाइए, कीजिए, और लाइक कमेंट जो भी करना है सब चीज कीजिए। चैनल को जितना जल्दी से जल्दी हो सके ग्रो करवाइए, ताकि हम और भी अच्छे से अच्छे सुविधा दे सके आपको, आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 5 लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।